डिस्टेंस में सबसे पहला चीज है कि जो आपको पता होना चाहिए, ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन कहने का मतलब कि नॉर्थ ऑलवेज ऊपर होता है, साउथ ऑलवेज नीचे होगा, ईस्ट इस डायरेक्शन में होगा और वेस्ट इस डायरेक्शन में होगा। सबसे पहला चीज है, बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि आपको नॉर्थ जब भी लेना, ऊपर लोगे साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर ही होगा। बहुत लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आदमी का फेस जिधर है उधर नॉर्थ ले लेते हैं। यानी नॉर्मली आदमी ये सोचता है कि आदमी इधर से आ रहा है तो इधर नॉर्थ ले लो, इधर से आ रहा है तो इधर नॉर्थ ले लो। आप ये चीज नहीं करेंगे, चाहे आपके मूवमेंट किधर से भी हो, उधर से आप आए, ऐसे आए, कैसे भी आप आइए, आपको नॉर्थ ऊपर ही लेना, साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर ही लेंगे। आपके फेस के अकॉर्डिंग या आपके मूवमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चेंज नहीं होगा। ठीक है। ये जो डायरेक्शन है, ये हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट का। ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट का। ये जो है साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ का, और ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है। सबसे पहला चीज ये बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि कभी भी मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा। अब इसे याद रखने के लिए क्या करें, बहुत लोगों को याद नहीं रहता है कि किधर नॉर्थ, किधर ईस्ट, किधर वेस्ट, किधर साउथ लें। तो इसे याद रखने के लिए सिंपल ये कर्व वे में आप एक जेड लिखेंगे। जैसे ये मैंने जेड लिखा, और हर एक पॉइंट पे न्यूज का स्पेलिंग लिख दीजिएगा, NEWS। यानी आप केवल जी न्यूज याद रखना, यही सेम डायरेक्शन बताएगा, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, ईस्ट इधर वेस्ट इधर। फिर आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किधर लेना है। इसके बाद इसमें एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री होगा, इसी तरह इधर भी ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। और वैसे बात है, सब 90 90 में होगी। कंप्लीट रो जो होगा वो कितना होगा, 360। अब क्वेश्चन इसमें एंगल के बेस पे क्या आता है कि सपोज कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। इसके बाद बोला कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये 90 डिग्री मूव कर गया, अगर कोई नॉर्थ में फेस करके खड़ा है, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मूव कर गया, तो इसका फेस अब किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में। अगर ये नॉर्थ में ही फेस करके खड़ा रहता और बोलता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 90 डिग्री मूव कर गया, तो अगर नॉर्थ में है, एंटी क्लॉक में 90 डिग्री मूव करेगा, तो इसका फेस अब किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट में। अगर ये हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और या साउथ ईस्ट लेते हैं, तो ये जो 90 डिग्री है, ये आपको 45 डिग्री में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये 45, ये भी 45, ये भी 45। हर एक 90 डिग्री दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 45 डिग्री में। यहाँ से यहाँ तक एंगल लोगे तो 90 + 45 दैट मीन्स 135 डिग्री का होगा। यहाँ से यहाँ तक एंगल लोगे 90 और 90 180 डिग्री की होगी। यहाँ से यहाँ तक लोगे तो 225 डिग्री का होगा। यहाँ से आप यहाँ ले लोगे तो 270 डिग्री का। और अगर कंप्लीट रोटेशन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 360। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होता है कि इसमें लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। सिंपल क्वेश्चन ये देगा कि कोई पर्सन है 10 मीटर नॉर्थ गया, फिर अपने राइट हैंड साइड में मुड़ा, फिर 10 मीटर गया, फिर लेफ्ट मुड़ा 15 मीटर गया, फिर राइट मुड़ा 10 मीटर गया। तो ये जो लेफ्ट राइट लोगे, ये कैसे लोगे। तो देखो, जब भी आपको लेफ्ट राइट में दिक्कत हो ना, हमेशा अपना राइट हैंड को राइट, अपना लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेते रहिएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, यानी फेस आपका ऊपर की तरफ है। अगर आपका फेस ऊपर की तरफ है, तो बस सी बात है, आपका राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर होगा। हमेशा ही अपना राइट हैंड को राइट, अपना लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लीजिएगा। अगर बोला कि साउथ में चल रहा है, तो साउथ में जा रहे हैं यानी फेस नीचे की तरफ है। अगर फेस आपका नीचे की तरफ होगा तो आपका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर होगा। अगर आप ईस्ट में जा रहे हो, ईस्ट में जा रहे हो यानी फेस इस डायरेक्शन में, फेस इस डायरेक्शन में, तो आपका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर होगा। वेस्ट में जा रहे हो, फेस इस डायरेक्शन में, फेस इस डायरेक्शन में, तो आपका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो इतना ध्यान रखना कि राइट हैंड ऑलवेज आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करेगा। देखो, हर जगह क्लॉकवाइज में ही है राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड ऑलवेज एंटी क्लॉक में मूव करेगा। इसके बाद इसमें लास्ट चीज का यूज करते हैं, जो होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। में भी याद हो आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। अगर राइट एंगल है ये, यानी एक एंगल अगर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये होता है आपका परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। होप सभी को पता होगा ये। अगर ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC हो गया हाइपोटेनस, AB हो गया परपेंडिकुलर, और BC हो गया बेस। अगर आपको AC निकालना हो यानी हाइपोटेनस निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम।
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो आपका हाइपोटेनस निकल जाएगा। अगर बाकी दोनों साइड निकालना हो, ए बी या बी सी निकालना हो, तो हाइपोटेनस में से दूसरे साइड को माइनस करते हैं। अगर ए बी निकालना हो तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर करेंगे, और अगर बी सी निकालना हो तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर करेंगे। इतने ही चीजों का हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में यूज करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके पास जो आएगा, या तो एंगल वाइज रोटेशन दे, लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट पे बेस पे दे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के बेस पे दे, या कुछ नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए देगा। तो अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से हम इसे डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करना। ठीक है। देखिए, जो हम टाइप डिस्कस करेंगे, ये पहला टाइप बेस्ड ऑन डिग्री होगा, ये हम पहला टाइप डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप जो डिस्कस करेंगे, ये लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट के बेस पे होगा क्वेश्चन। थर्ड टाइप डायरेक्शन के बेस पे होगा। फोर्थ टाइप पाइथागोरस थ्योरम वाले होंगे। पांचवा टाइप शैडो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपके एग्जामिनेशन के लिए ये पांच टाइप ही आपको करना है। इतने टाइप कर लीजिएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम टाइप बाय टाइप डिस्कस करते हैं। पहला जो टाइप होता है वो बेस्ड ऑन डिग्री होता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, जैसे देखिए ये क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, कि a man is facing northwest direction, he turned 180 degree in clockwise direction, then 270 degree in anti-clockwise direction, which direction is he facing now? सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने अभी डायरेक्शन सीखे भी और एंगल भी सीखे। सिंपल सा चीज, ये हमने सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। मुझे पता है कि ये हर एक स्लॉट 90 डिग्री का होता है। क्या बोला पहला लाइन, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये आप नॉर्थ वेस्ट में पर्सन को रख लीजिए। फिर क्या बोला कि ही टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ से इसे क्लॉकवाइज में, इस साइड क्लॉकवाइज होती है तो क्लॉकवाइज में इसे 180 डिग्री मूव करना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होता है, 45। ये एंगल कितना होता है, 90। तो 90 प्लस 45, 135 हुआ, यानी और 45 अगर हम मूव करेंगे तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री। यानी अगर नॉर्थ वेस्ट से आप 180 डिग्री मूव करोगे क्लॉकवाइज में, तो आप कहाँ पे चले जाओगे, साउथ ईस्ट में। फिर आपका क्या बोला कि देन 270 डिग्री ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके बाद एंटी क्लॉक में 270 बोला है, तो साउथ ईस्ट से अब 270। तो फिर से अगर हम यहाँ पे आ गए तो ये कितना मूवमेंट हुआ, 180। यानी और अगर 90 मूव कर जाए तो 270 हो जाएगा। तो ये यहाँ से आता है 45 और ये 45। यानी अगर साउथ ईस्ट से आप 270 डिग्री एंटी क्लॉक मूव कर जाओगे तो अब आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, साउथ वेस्ट। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया। ठीक है। अब इसे अगर और शॉर्ट में करना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल, ये हमने डायरेक्शन ड्रॉ किया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। क्या बोला, मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, हमने नॉर्थ वेस्ट में इसे रख लिया। अब आप केवल मूवमेंट देखिएगा, क्या क्या बोला, 180 डिग्री क्लॉकवाइज बोला है, तो आप यहाँ लिख लो 180 डिग्री क्लॉकवाइज बोला है। फिर क्या बोला, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक क्लॉकवाइज हो एक एंटी क्लॉकवाइज हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों क्लॉकवाइज हो या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो तो हम ऐड ऑन करेंगे। यहाँ एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो किसी भी बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए, तो 270 माइनस 180 कितना हो गया, तो 90 डिग्री। और जो बड़ा हो उसका डायरेक्शन लिख लीजिएगा, बड़ा कौन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉक आ गया। अब सिंपल इतना मूवमेंट करने के बजाय नॉर्थ वेस्ट को केवल एंटी क्लॉक में 90 डिग्री मूव किया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो गया, 45। ये एंगल कितना हो गया,
45। यानी यहाँ से अगर आप 90 डिग्री एंटी क्लॉक में मूव कर जाओगे तो क्या आंसर हो जाएगा, कहाँ पे इसका फेस है, साउथ वेस्ट में। ऐसे भी देखिए साउथ वेस्ट आ रहा था, ऐसे भी साउथ वेस्ट आ रहा है। तो आपको जो तरीका सही लगे उससे बना लीजिए। किसी को दिक्कत तो नहीं है? एनीवन? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, और अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिए। और जो भी आंसर आए आपको आंसर देना है। ईस्ट। क्या है बेटा? ईस्ट। ईस्ट सर, ईस्ट। सर वेस्ट। एक ईस्ट आया, एक वेस्ट आया, दो आंसर। सर ईस्ट। चलिए देखते हैं। सिंपल, हमने ये डायरेक्शन ड्रॉ किया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ। मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये मैंने रख लिया नॉर्थ सर वेस्ट में। साउथ वेस्ट। चलिए तीन आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट में है, रख लिया मैंने। सिंपल देखिए, मैं लिख रहा हूँ 90 डिग्री क्या बोला, क्लॉकवाइज। देन 225 डिग्री किधर बोला, एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या बोला, अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी 90 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। देखिए यहाँ दो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो या तो आप ऐड कर लो, या फिर देखो यहाँ एक 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। यानी एक बार अगर क्लॉकवाइज में 90 डिग्री जाओगे और फिर एंटी क्लॉक में 90 डिग्री जाओगे तो जहाँ हो वहीं पे आप रह जाओगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग बचा क्या, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी मुझे नॉर्थ वेस्ट से इसे एंटी क्लॉक में केवल भेजना है 225 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होगा, 45। ये कितना हो गया, 90। ये कितना हो गया, और 45 जोड़ोगे तो 180 हो गया। अब वो मुझे जाना था 225, तो 180 और प्लस 45 कर दोगे तो 225। यानी नॉर्थ वेस्ट से अगर आप 225 डिग्री एंटी क्लॉक मूव करोगे, कहाँ पहुंच जाओगे आप, ईस्ट में। जिसका भी ईस्ट आंसर है वो सही है। किसी को अगर कंफ्यूजन हो पूछ ले, एनीवन? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए।
सर नॉर्थ वेस्ट। सर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट सर। यस सर, नॉर्थ वेस्ट। चलिए सभी का आ गया नॉर्थ वेस्ट। चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या बोला, मैन इज फेसिंग नॉर्थ, यानी यहाँ पे डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिख लिए। क्या बोला, 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लिख लीजिए 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अनदर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी 45 फिर से क्लॉकवाइज। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए दो क्लॉकवाइज है, और मैंने क्या बोला, जब सेम हो तो ऐड ऑन करेंगे। तो 180 डिग्री और प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। किधर, क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉक में कितना है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। डिफरेंस कितना हो गया, 45 डिग्री। बड़ा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फाइनल मूवमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉक में 45 भेज दीजिए। तो नॉर्थ को अगर एंटी क्लॉक में 45 भेजोगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो सभी का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। सर वेस्ट। वेस्ट आंसर। सर वेस्ट आंसर है। वेस्ट। चलिए गुड है, सभी का बेस्ट आ गया है। चलिए, ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, यानी फेस किधर है, नॉर्थ में। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, लिख लीजिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आफ्टर दैट 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगेन 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज। टोटल क्लॉकवाइज में कितना मूव किया, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मूव किया, और 180 डिग्री एंटी क्लॉक में मूव किया। डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। बड़ा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल, नॉर्थ को एंटी क्लॉक में आप कितना, 90 डिग्री मूव कीजिए। तो नॉर्थ को एंटी क्लॉक में 90 डिग्री मूव करोगे, कहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट में। तो बिल्कुल सही आंसर। तो होप एंगल वाइज रोटेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट के बेस वाले क्वेश्चन। लेफ्ट राइट, सिंपल सा मैंने बोला, अपने आप को मूव करवाना, अपना राइट को राइट, अपना लेफ्ट को लेफ्ट लेना। कभी भी दूसरे का लेफ्ट या दूसरे का राइट नहीं देखना, लेफ्ट या राइट नहीं देखेंगे। जैसे जैसे देखिए, ये क्या बोल रहा है कि श्याम वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टेक राइट टर्न एंड वॉक 50 सर मीटर। अभी आपने जो बोला वो ईस्ट वेस्ट का वापस बोलिए ना। क्या बोल रहा हूँ कि हमें जस्ट अभी आपने मतलब बताने के लिए बोला ना वो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिंपल, अगर क्वेश्चन में बोला कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो आप अपने आप को नॉर्थ की तरफ ले जाइए। नॉर्थ ऊपर होता है और आप चल रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो फेस किधर है, ऊपर की तरफ। जब फेस आपका ऊपर की तरफ होगा तो आपका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर होगा। जब आप साउथ की तरफ चल रहे हो, यानी फेस आपका नीचे की तरफ है, फेस नीचे की तरफ है, तो आपका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर होगा। ईस्ट की तरफ चलोगे तो फेस इधर होगा, फेस इधर रहेगा, तो आपका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर। वेस्ट में चलोगे तो फेस इस डायरेक्शन में होगा, तो आपका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर। मैं यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में जिस भी डायरेक्शन में जाने के लिए बोले आप चले जाइए,
लेकिन ऑलवेज आप ये सोचिएगा कि मैं खुद मूव कर रहा हूँ, और अपना राइट हैंड को राइट लीजिएगा, अपना लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लीजिएगा, हर एक डायरेक्शन। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन क्या बोला कि श्याम वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। आप कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लिए, ये नॉर्थ बोला कितना, 10, नॉर्थ होता है ऊपर, तो नॉर्थ में आप 10 मीटर गए। अब अगर नॉर्थ में आप 10 मीटर गए तो फेस आपका ऊपर की तरफ है, जब फेस आपका ऊपर की तरफ होगा तो आपका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर होगा। फिर क्या बोला, ही टेक राइट टर्न एंड वॉक 50, तो राइट में 50 आप चले गए, फेस किधर आ गया, इधर। जब फेस इधर आपका होगा तो आपका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर। फिर क्या बोला, ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 10, तो राइट में फिर से 10 चला गया। फेस किधर है, नीचे की तरफ। जब फेस नीचे की तरफ है तो आपका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। अब क्या बोला, ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20, तो लेफ्ट में कितना गया, 20 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन था, ये इसकी एंड पोजीशन है। ये डिस्टेंस कितना है, 20। ये डिस्टेंस कितना है, 50। ये डिस्टेंस कितना है, 10। अब देखिए ये 10 है तो ये भी, ये वाला कितना है, 10 है, तो अब से बात है ये 50 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 50 ही होगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 50 और ये 20, यानी 50 + 20 यानी 70 किलोमीटर की दूरी पर है ये। ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन बिल्कुल इजी आता है, लेकिन अगर आपने एक भी लेफ्ट राइट गलत मूव किया तो क्वेश्चन का आंसर गलत होगा आपका। इसलिए बहुत ध्यान से और अपने आप को मूव करवाते रहिए। आपको ऊपर से देखना नहीं है, आप ऊपर से देखोगे तो उसका लेफ्ट आपका राइट नजर आएगा, आपका राइट उसका लेफ्ट नजर आएगा। आपको वो काम करना ही नहीं है। आप खुद जिधर जाने के लिए बोले क्वेश्चन, उधर आप ये सोचो कि मैं खुद मूव कर रहा हूँ, और ऑलवेज अपना राइट को राइट, अपना लेफ्ट को लेफ्ट करते रहिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग आंसर बताइए। 30 किलोमीटर आंसर। ठीक आंसर 30 आया, और कोई। सर 30 किलोमीटर। सर 30 किलोमीटर। Okay, चलिए ड्रॉप करते हैं। वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 20 किलोमीटर साउथवर्ड। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिए। साउथ बोला कितना, 20। साउथ गया तो फेस नीचे की तरफ है, यानी राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर। फिर क्या बोला, टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। राइट में कितना गया, 10। जब राइट में गया तो फेस इधर है, तो आपका इसका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर। फिर क्या बोला कि टर्न राइट एंड साइकिल 20 किलोमीटर, फिर से ये 20 किलोमीटर गया राइट में। फिर फेस किधर है, ऊपर की तरफ। जब फेस ऊपर होगा तो राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर। इस बार लेफ्ट टर्न किया और कितना गया, 20, तो लेफ्ट में चला गया 20। ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या बोला, हाउ मेनी किलोमीटर टू साइकिल टू रीच हिज होम स्टेट। ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ से ये एंड पॉइंट से इसे कितना किलोमीटर साइकिल चलाना होगा कि ये अपने घर पे पहुंच जाए।
तो यहाँ से यहाँ ऐसे चला जाएगा तो ये घर पे पहुंच जाएगा। तो ये 20 है तो ये भी 20, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो ये यहाँ से अंदर 10 और ये 20, यानी 20 प्लस 10 यानी 30 किलोमीटर अगर ये साइकिल चलाएगा तो ये घर पे पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल सही है 30 किलोमीटर। बताएं इसका आंसर। सर 60 मीटर्स। 60 मीटर। 60 मीटर। सभी का यही आया। चलिए डिस्कस करते हैं। गौरव 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिए। नॉर्थ में गया कितना, ये 20। जब नॉर्थ में गया तो फेस ऊपर की तरफ है तो राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड इधर होगा। उसके बाद बोला लेफ्ट हैंड किया और 40 गया, तो इस बार लेफ्ट में 40 गया। जब लेफ्ट में 40 गया फेस इधर है तो राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड इधर होगा। अगेन टर्न लेफ्ट हैंड 20, लेफ्ट में कितना गया 20, फेस नीचे की तरफ है तो राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड इधर होगा। फर्दर ही मूव 20 किलोमीटर टू राइट, राइट में कितना गया 20। हाउ फार फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, यही डिस्टेंस चाहिए। ये 20 है तो ये 20, तो ये 40 है तो ये 40 होगा, तो ये 40 और ये 20 यानी कितने 60 किलोमीटर। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो पूछिएगा। बताइए इसका आंसर, ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। सर नन ऑफ दिस। यस सर, नन ऑफ दिस।
सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। सॉरी, मैंने ऑफ कर दिया था, मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, क्या बोला था, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस के है, क्या है, पी और क्यू सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना बोला, 20 मीटर, और वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली लिखा है। दैट मीन्स हम पी को किधर रखेंगे, वेस्ट साइड में ही, क्यू किधर रखेंगे, ईस्ट में। उसके बाद नाउ पी एंड क्यू स्टार्ट वॉकिंग इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, यानी पी किधर जाएगा, नॉर्थ की तरफ, क्यू किधर जाएगा, साउथ की तरफ। एंड वॉक कितना, 5 मीटर ईच। तो दोनों 5 मीटर गया, यानी ये भी नॉर्थ की तरफ 5 मीटर गया, ये साउथ की तरफ 5 मीटर गया। जब ये साउथ की तरफ 5 मीटर गया तो इसका फेस नीचे की तरफ है, यानी इसका राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर होगा। ये नॉर्थ की तरफ है गया, यानी इसका राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर होगा। नाउ पी एंड क्यू टुक राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर इच, दोनों राइट में ही 10 मीटर गया, तो ये राइट में 10 मीटर इधर चला गया, ये राइट में 10 मीटर इधर चला गया। अब जब यहाँ ध्यान से देखना कि बीच का डिस्टेंस कितना था, ये वाला डिस्टेंस 20 था, ये इधर 10 मीटर आ गया, ये इधर 10 मीटर आ गया। दैट मीन्स पी और क्यू बिल्कुल वर्टिकली इन लाइन हो गया, एक ही लाइन में आ गया पी और क्यू। ठीक है, यानी पी अभी यहाँ है, क्यू यहाँ है, लेकिन दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भी है। इसके बाद क्या बोला कि नाउ पी टुक लेफ्ट टर्न, देखो पी का फेस इधर है तो इसका राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर होगा, लेफ्ट टर्न की और क्यू ने भी क्या किया, लेफ्ट टर्न। तो क्यू का ये लेफ्ट टर्न हो गया, यानी अब क्यू यहाँ और पी यहाँ पे है, और दोनों ने मूव कितना किया था, 5 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर गया। अब बोला कि पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए। तो देखिए, ये पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, मुझे ये कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक है 5, ठीक है, ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5। फिर ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5। और ये यहाँ से यहाँ तक 5, यानी 5 + 5 + 5 + 5, यानी 20 मीटर। और 20 मीटर है नहीं तो नन ऑफ दिस, तो बिल्कुल सही आंसर। चलिए, अब आएगा आपके पास नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट के कॉन्सेप्ट के बेस पे। जैसे सपोज ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग पहले बताइए क्या आना चाहिए, सोच के बताइए, फिर मैं बताता हूँ इसे। सर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ही आएगा। बिल्कुल सही, गुड। देखिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये मैंने डायरेक्शन ड्रॉ किया, क्या बोला कि मोहित वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस। ये अगर इसका हाउस ले लेते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट में कितना गया,
20। अब जब नॉर्थ वेस्ट में चला गया यानी फेस इसका इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अब क्या बोला कि 20 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब इधर साउथ वेस्ट नजर आ रहा है तो आप ये मत कीजिएगा कि ऐसे साउथ वेस्ट नजर आ रहा है तो इधर आ गए। फिर बोला कि 20 मीटर साउथ ईस्ट इधर नजर आ रहा है तो ऐसे चले गए, नहीं। अगर आप ये मूवमेंट लोगे ना तो आप गलत हो गए, क्योंकि इस पॉइंट से अगर आप सीधे नीचे आओगे तो ये साउथ वेस्ट नहीं बल्कि साउथ होगा। इस पॉइंट से सीधे इधर जाओगे तो ये साउथ ईस्ट नहीं ईस्ट होगा। तो ना तो आपको साउथ जाने बोला ना ही ईस्ट जाने बोला, ठीक है। मैंने सबसे पहला पॉइंट यही बोला था कि कभी भी आपके फेस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर इस पॉइंट पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इधर है तो इस पॉइंट पे भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इधर ही रहेगा। देखो ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये साउथ होगा। कभी भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चेंज नहीं होगा। अब इस पॉइंट से बोला था साउथ वेस्ट जाने के लिए तो ये आप साउथ वेस्ट जाओगे इस पॉइंट से, ये साउथ वेस्ट हो गया 20 मीटर। अब आपकी पोजीशन फिर यहाँ पे है। अब फिर यहाँ पे भी आप एक प्लस का साइन बनाओ और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिख लो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। इस बार क्या बोला, साउथ ईस्ट जाने के लिए, साउथ ईस्ट कितना 20। फिर आपकी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज होगा, नहीं। फिर यहाँ पे ड्रॉ कर लो, प्लस का साइन बनाइए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिख लीजिए। इस बार बोला कि अपने घर के तरफ मुड़ा और चलने लगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। इस पॉइंट से देखना, इस पॉइंट से अपने घर की तरफ मुड़ के गया तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो मेन यहाँ पे ये ध्यान रखना, कभी भी रोटेशन के अकॉर्डिंग आप ये डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, चाहे आप किधर से भी आओ ऐसे। ऑलवेज नॉर्थ ऊपर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, साउथ इधर होगा। अब जिधर मूव करने बोले उधर मूव कर जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि इधर से आ रहा है तो आप प्लस का साइन ऐसे बना दीजिए और इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ ले लीजिए। ये मत कीजिएगा, आपके रोटेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो क्लियर हो गया होगा, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल सही आंसर है। बताइए इसका आंसर। एनीवन? देखिए, आई एम फेसिंग साउथ, ठीक है। जब साउथ की तरफ किसी का फेस होगा तो उसका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर होगा, ठीक है। यानी हम साउथ की तरफ फेस लिए और ये सेंटर पॉइंट मार दिए। बोला राइट टर्न किया सर तो नॉर्थ आएगा। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि फेस नीचे की तरफ है, या फेस नीचे की तरफ है तो इसका राइट हैंड इधर होगा, तो हम राइट टर्न किए और कितना गया 20। अब जब फेस इधर है तो राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। अगेन टर्न राइट एंड वॉक 10, राइट में कितना गया 10। अब फेस ऊपर की तरफ है तो राइट इधर, लेफ्ट इधर होगा। लेफ्ट टर्न किया और कितना गया 10, ये लेफ्ट टर्न में 10 गया। फेस इधर है तो इसका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर। उसके बाद टर्न राइट एंड वॉक 20, राइट में कितना गया 20। फेस ऊपर की तरफ है यानी राइट इधर, लेफ्ट इधर। फिर क्या बोला, अगेन टर्न राइट एंड वॉक 60, राइट में 60 चला गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये लाइन मैंने इतना बड़ा क्यों ड्रॉ किया। देखिए, ये हमारा पॉइंट था,
यहाँ से यहाँ तक ये 20 था और ये डिस्टेंस कितना था 30। यानी यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस 30 है। जबकि राइट में ये कितना बोला 60 जाने के लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक आप लोगे तो यही 30 होगा। अगर 30 मूव करने बोलता देन हमारा आंसर नॉर्थ आता, लेकिन 60 बोला तो इस पॉइंट से इधर भी निकल जाएगा। यानी अब इसकी पोजीशन यहाँ पे है और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था। अब ये क्या बोला, इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से मैं किस डायरेक्शन में हूँ। तो देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर और ये साउथ इधर। अब स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। ध्यान रखना अगर ये मूवमेंट 30 होता तब आप स्टार्टिंग पॉइंट से किधर होते, नॉर्थ में। अभी आप नॉर्थ में नहीं है, किधर हैं, नॉर्थ ईस्ट में। होप क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बताइए। सर साउथ। साउथ। और कोई, ईस्ट। ईस्ट। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या बोला, डॉग 20 मीटर ईस्ट में गया, स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, ईस्ट में गया 20, फिर राइट टर्न किया 10, फेस इधर है। अब मैं लेफ्ट राइट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, होप समझ में आ रहा होगा। राइट ले लिया 10, फिर अगेन राइट 9, अगेन राइट 9। जिसे कहीं लेफ्ट राइट में दिखता तो पूछ लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। लेफ्ट में बोला 5, लेफ्ट में 5, फिर से लेफ्ट में 12, लेफ्ट में 12, अगेन लेफ्ट में 6, लेफ्ट में 6। नाउ इन विच डायरेक्शन डॉग इज फेसिंग, डॉग का फेस किधर है, फेस किधर गया, इसका ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो क्या आंसर होगा, नॉर्थ। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट से डॉग किस डायरेक्शन में है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ये साउथ ईस्ट में। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं पूछा है, यहाँ सिंपल पूछा कि डॉग का फेस अब किधर है। तो सिंपल लास्ट मोमेंट किधर गया, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाने का मतलब किधर है फेस, नॉर्थ में। क्लियर है या कंफ्यूजन है किसी का, यस सर। दिक्कत है बेटा, नहीं, क्लियर है। ठीक है, बताइए इसका आंसर।
नॉर्थ आंसर। सर बताइए। नॉर्थ आंसर। नॉर्थ। चलिए, दो लोगों का आंसर नॉर्थ है। देखते हैं। फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये इसका हाउस हो गया। हाउस से ये नॉर्थ में कितना गया? 15। देन वेस्ट में कितना गया? 10। वेस्ट में 10 चला गया। साउथ कवर किया 5। साउथ कवर किया 5। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। मेरे साइड से ठीक है बेटा, नेटवर्क भी सही है। फाइनली ईस्ट की तरफ गया 10। ईस्ट की तरफ 10 गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर गया था 15, यानी ये कंप्लीट डिस्टेंस 15 था। फिर इधर गया ये 10, नीचे 5 ही आया, फिर इधर 10 चला गया। जब ये 10 और ये 10 है तो obvious सी बात है ये इसी पॉइंट पे आ गया फिर से। तो ये 5 है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? 5। और ये बच कितना जाएगा? 10। यानी अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो ये इस पॉइंट पे है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा? ये नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ इज द राइट आंसर। होप समझ में आ गया होगा ये सब। अब आप 15 का आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या है। नॉर्थ ईस्ट आंसर। नॉर्थ ईस्ट है सर आंसर। चलिए, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये मैंने डायरेक्शन ड्रॉ किया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। सबसे पहले क्या बोला कि साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। ये हमारा साउथ ईस्ट होता है। अब बोल रहा है कि साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट अगर ईस्ट हो गया तो ये रोटेशन कितना डिग्री का हो रहा है? 45 डिग्री। और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। फिर क्या बोला? नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है। नॉर्थ वेस्ट वेस्ट हो गया। ये भी रोटेशन कितना डिग्री का हो गया? 45 डिग्री। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर क्या बोला? साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। ये हमारा साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट साउथ हो गया। तो साउथ वेस्ट अगर साउथ हो गया तो ये भी रोटेशन कितना डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी पूरा का पूरा जो मूवमेंट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड। नॉर्थ को भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही 90 डिग्री मूव कीजिएगा, क्योंकि पूरा मूवमेंट किधर हो रहा है? एंटी क्लॉक में 45। तो नॉर्थ को अगर एंटी क्लॉक में 45 भेजोगे तो नॉर्थ कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में। आंसर नॉर्थ ईस्ट नहीं है, इसका क्या है? नॉर्थ वेस्ट। ध्यान रखना, एक रोटेशन जितनी डिग्री और जिस डायरेक्शन में होगा ना, अगर मान लो 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता ना तो सारा मूवमेंट 135 डिग्री क्लॉकवाइज ही रहता। 90 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव होता ना तो सारा एंटी क्लॉक 90 डिग्री ही मूव होता। ठीक है, तो एक्चुअल को भी जिससे पूछा है उसको भी उतने ही डिग्री और उसी डायरेक्शन में मूव कीजिएगा। वो क्लियर हो गया होगा। सर अगेन एक्सप्लेन करेंगे। फिर से करूं? Yes.
मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि आप मूवमेंट देखो। मूवमेंट क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है। सिंपल बोला साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, ये हमारा एक्चुअल साउथ ईस्ट होता है। बोल रहा साउथ ईस्ट ईस्ट हो गया, तो साउथ ईस्ट ईस्ट होने का मतलब क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, यानी ये 45 डिग्री मूव कर गया। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट बोला वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट है वेस्ट हो गया, तो कितना मूव किया 45 डिग्री। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट साउथ हो गया, साउथ वेस्ट साउथ हो गया, ये भी मूवमेंट कितना डिग्री 45 डिग्री। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक में। तो पूछा नॉर्थ किधर चला जाएगा, तो सारा मूवमेंट तो एंटी क्लॉक में 45 डिग्री हो रहा है, तो नॉर्थ को भी एंटी क्लॉक में 45 मूव कर दो, तो नॉर्थ कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में। Yes, certainly. नो सॉरी, नॉर्थ वेस्ट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन आप खुद से कीजिए तो फिर आपको पता चल जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सर साउथ ईस्ट। Southeast answer आएगा। साउथ ईस्ट, चलिए देखते हैं। ये हमने एक्चुअल डायरेक्शन ड्रॉ किया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट होता है, ये नॉर्थ हो गया। साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ हो रहा है तो इस बार रोटेशन कितने डिग्री का हो रहा है, ये 45 और ये 90, यानी इस बार रोटेशन 135 डिग्री का हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो गया, ये भी रोटेशन कितना डिग्री गया 135 डिग्री। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बोल रहा व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट को भी एंटी क्लॉक में 135 भेजो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 45, यानी 135 डिग्री अगर एंटी क्लॉक में मूव करेगा तो वेस्ट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। बिल्कुल सही आंसर है। होप ये वाला भी टाइप क्लियर हो गया होगा आपसे। अब अगले टाइप की तरफ, इसका आंसर बताइए। 35 East। 35 ईस्ट, और कोई। देखिए रोहित 25 मीटर साउथ में गया, स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, साउथ में कितना गया 25, इस नीचे की तरफ है। टर्न इज लेफ्ट एंड 20, मैं लेफ्ट राइट नहीं लिख रहा हूँ, 20 लेफ्ट में गया। ही टर्न इज लेफ्ट 25, लेफ्ट 25। टर्न इज राइट 15, राइट 15। What is his distance from a starting point in his which direction, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे और किस डायरेक्शन में है। तो ये देखिए 25, तो ये 25, तो ये 20, तो ये 20 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये डिस्टेंस कितना है 15, डिस्टेंस कितना हो गया 15 + 20, दैट इज 35 मीटर।
और स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। तो 35 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, सब तो हो जाएगा आपसे। अब देखिए पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बाकी बीच में मैंने जितने क्वेश्चन स्किप किए हैं वो आपको करना है। आंसर मुझे बताइएगा, जिसमें दिक्कत हो पूछिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, तो ये क्या बोल रहा है कि रोहन वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ की तरफ गया, कितना है ये 10। जब 10 इधर आया, अब ये यहाँ पे, देन ही टर्न टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक 6 किलोमीटर। यहाँ से 6 किलोमीटर साउथ, तो यहाँ से साउथ तो नीचे ही होता है, दैट मीन्स ये फिर से वापस 6 किलोमीटर इसी में वापस आ गया। अब ये कहाँ है, यहाँ पे 10 ऊपर गया था, 6 वापस नीचे। फिर क्या बोला, देन 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में कितना गया 3। अब ये क्या है, इसका पॉइंट है, ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है। बोला हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। इस बार मुझे वर्टिकल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं आया, कैसा डिस्टेंस निकालना है, डायगोनल डिस्टेंस। तो जब भी डायगोनल डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस या ऐसा डिस्टेंस, ये डायगोनल डिस्टेंस की बात होगी ना, जब भी डायगोनल डिस्टेंस होगी, तिरछा वाला डिस्टेंस होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही निकलेगा, अदरवाइज आप डायगोनल नहीं निकाल पाओगे। कैसे, सिंपल देखिए, ये ऊपर गया था 10, वापस 6 आ गया, तो ये रिमेनिंग कितना बचा 4, और ये इधर कितना है 3। अगर आप देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। और ये कितना, क्या डिस्टेंस है 4, ये डिस्टेंस क्या है 3। आपको ये क्या निकालना है, हाइपोटेनस। ये आपका राइट एंगल बन गया, ये हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए मैंने क्या बोला, बाकी दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड करो। तो इस ट्रायंगल का एक साइड 4 है, दूसरे साइड क्या है 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 प्लस 9, ये कितना हो गया √25। 5 का रूट 25 का रूट क्या होता है 5 मीटर। तो ये तो डिस्टेंस निकल गया 5 मीटर। अब दूसरा चीज क्या बोला था कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है। तो ये एंड पॉइंट है, बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा तो स्टार्टिंग पॉइंट पर सेंटर पॉइंट ड्रॉ करना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या क्लियर है या कंफ्यूजन है, एनीवन। क्लियर है सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग बताइए आंसर, सोचिए आराम से क्या आंसर आएगा। एनीवन, किसी का आंसर आया।
सर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। गुड, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए क्या बोल रहा है कि दिव्या वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम आवर हाउस। तो हम इसका घर ले लिए हैं स्टार्टिंग पॉइंट। वेस्ट बोला तो वेस्ट में कितना गया, 20। इसके बाद 8 किलोमीटर टर्निंग टू राइट, फेस इधर है, राइट में 8। देन 14 किलोमीटर टर्निंग टू ईस्ट, ईस्ट में कितना, 14। ठीक है। अब देखो मैंने 20 इतना बड़ा लिया तो 14 को थोड़ा छोटा ही रखा। अब ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकलेगा, डायगोनल डिस्टेंस हो गया, इसको आप यहाँ से यहाँ मिला लीजिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब देखिए ये 8 है, ये भी 8 हो जाएगा। ये 14 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगा। ये पूरा 20 था, ये 14 निकल गया, तो ये रिमेनिंग कितना बचा, 6। यानी इस बार जो हमारा राइट एंगल बना, ये है 6, ये है 8। ये राइट एंगल निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकाल लीजिए। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया अंडर रूट 100, 100 का रूट 10। बिल्कुल सही आंसर है 10। होप क्लियर हो गया होगा, किसी को कंफ्यूजन हो फिर से पूछिएगा, और कंफ्यूजन नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निवान, सर 16 आंसर आएगा, 16 मीटर। बात है, गुड, 16 इज द राइट आंसर। देखिए जिन लोगों से नहीं हुआ, राम वॉक 8 मीटर फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये राम हाउस ले लिए, 8 मीटर नॉर्थ में गया। देन 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 10 वेस्ट में गया। हेयर इज द हाउस ऑफ श्याम, ये श्याम के घर पे पहुंच गया, ये श्याम हाउस है। फ्रॉम देयर दे बोथ गोज टू द मार्केट विच इज 10 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम श्याम हाउस। अब ये दोनों के दोनों मार्केट निकले, और मार्केट श्याम के घर से किधर है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो मैंने श्याम के घर पे ये सेंटर पॉइंट ड्रॉ किया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिखा, और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पे मैंने मार्केट ड्रॉ कर लिया। आगे बोला, इफ द मार्केट इज इन द वेस्ट ऑफ राम हाउस, यानी राम के घर के बिल्कुल वेस्ट में है ये मार्केट। तो बोल रहा हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम राम हाउस, राम के घर से मार्केट तक की डिस्टेंस बता दीजिए। निकालते हैं, इसे अगर यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दोगे तो ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा।
ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। ये एक राइट एंगल बना। अगर हम ये डिस्टेंस केवल निकाल दें तो हमारा राम के घर से मार्केट तक की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो इस बार जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, यहाँ ध्यान रखना, इस बार हमारे पास ये हाइपोटेनस 10 दिया है, ये परपेंडिकुलर 8 दिया है। निकालना क्या है? बेस। बेस निकाल लीजिए। बेस निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि हाइपोटेनस में से दूसरे साइड को माइनस करते हैं। तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी 100 माइनस 64, ये हो गया 36। 36 का रूट क्या होता है? 6। यानी ये डिस्टेंस निकल गया हमारा कितना? 6। तो राम के घर से मार्केट तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 प्लस 6 यानी 16 मीटर। डी इज द राइट आंसर। होप क्लियर हो गया होगा। कंफ्यूजन को पूछिएगा किसी को भी डाउट हो तो। और डाउट नहीं है, अगले क्वेश्चन को ट्राई करके आंसर बताइए। नुमान, देखिए, ये पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ई इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये पॉइंट ई ले लिया, ईस्ट डायरेक्शन में गया, कितना गया? 6 मीटर। टर्न राइट, कितना गया? 4। फिर से लेफ्ट टर्न किया, तो राइट इधर लेफ्ट टर्न किया, कितना गया? 3। फिर से राइट टर्न किया, कितना गया? 8। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम टी। टी से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस चाहिए भैया मुझे। हाइपोटेनस दिख रहा है जो कि निकालना है मुझे। तो इसे मैं यहाँ से यहाँ मिला के एक राइट एंगल बना लिया। ये वाला अगर 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। ये पहले से 6 था ही यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाला डिस्टेंस हो गया आपके पास 9। ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये पहले से 8 था ही, यानी ये कंप्लीट डिस्टेंस हो गया 12। यानी इस बार जो हमारे पास राइट एंगल बना, ये है 12, ये है 9।
ये हाइपोटेनस निकालना है, निकाल लीजिए। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर होता है 144। ये हो गया 225। 225 का रूट क्या होता है? 15 मीटर। 15 मीटर इज द राइट आंसर। क्या क्लियर है या कंफ्यूजन है? अरे सर। चलिए आगे बढ़ते, बताइए इसका आंसर। ध्यान से इस क्वेश्चन को बस ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर अच्छे से आप इसे ड्रॉ कर लेते हैं ना अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, तो आप अच्छे से कंक्लूड कर लोगे। वन ड्रॉ करूं मैं? देखिए, फ्रॉम पॉइंट ए स्वाति स्टार्ट वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन। तो ये मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ। पॉइंट ए से साउथ में कितना गई? 4 मीटर। took right turn and walk 5 मीटर। राइट में 5। अगेन लेफ्ट 3। लेफ्ट में 3। फिर से राइट में 4। राइट में 4। अगेन राइट एंड 15। राइट में 15। अगेन राइट एंड स्टॉप एट पॉइंट बी आफ्टर वॉकिंग 7 मीटर। फिर से राइट में टर्न किया, 7 मीटर चल के ये पॉइंट बी पे पहुंचा। तो बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस ए बी। ए और बी का मुझे डिस्टेंस चाहिए, यानी ये डिस्टेंस चाहिए, ये डायगोनल डिस्टेंस।
ठीक है, तो इसको या तो ऊपर मिला लो या नीचे मिला लो, किधर भी मिला लो तो एक राइट एंगल बन जाएगा। ये मैं ऐसे करके एक राइट एंगल बना लिया ऐसे। अब ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे निकले। देखो, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, और ये वाला डिस्टेंस देखो 4, और ये वाला 3, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखोगे तो 4 और 3 ये पूरा 7 हो गया, जबकि कंप्लीट कितना है 15। तो ऑब्वियस बात है ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना बचेगा 8। इसी तरह ये 5 है इधर वाला, और ये 4 है, यानी ये कंप्लीट डिस्टेंस है 9, और ये यहाँ से यहाँ तक 7 आ चुका है, यानी ये डिस्टेंस रिमेनिंग कितना बचेगा 2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो राइट एंगल है उसका डिस्टेंस आ गया। ये 2 है, ये 8 है, निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकाल लीजिए। 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 68। 68 को हम क्या लिख सकते सर हैं, ऑप्शन डी आएगा, 4√17 मीटर। 4 रूट नहीं, 2√17 है बेटा, 17 × 4 होता है। 4 को बाहर निकालोगे तो 2 निकलेगा बाहर, और √17 तो 2√17। ठीक है, क्या क्लियर है सभी को। देखिए अभी मैं यस ये सर। हाँ, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 26 तक ही किया हूँ। इसमें अभी शैडो बेस्ड वाले क्वेश्चन हैं, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। अब तक आप अपने बुक से, एक तो बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, जैसे 1 2 3 क्वेश्चन ये छोड़ा है, यहाँ पे ये चौथा क्वेश्चन छोड़ा है, ये पांचवा क्वेश्चन छोड़ा है। तो ये 5 क्वेश्चन तो आप सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा, और जिसमें कंफ्यूजन हो वो अगली क्लास में वो मुझसे पूछ लेंगे, वेडनेसडे वाली क्लास में। और दूसरा चीज़ है कि आप अपने बुक से, जो भी बुक आपको स्टडी मटेरियल या जो भी स्टडी मटेरियल मिला है, उस स्टडी मटेरियल से डायरेक्शन के सारे क्वेश्चंस करेंगे आप लोग, आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बुक में मार्क करके अगली क्लास में डायरेक्शन को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। तो इसलिए आपके पास 2 दिन है, आप 2 दिन में डायरेक्शन को अच्छी तरह से बना लीजिए। केवल शैडो वाले क्वेश्चन जो होंगे ना, जिसमें सनराइज और सनसेट का केस होगा, वो वाला छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो टाइप मैंने नहीं बताया। बाकी सारे रिमेनिंग टाइप ऑलमोस्ट मैंने बताया अभी। इतने ही टाइप से आपको डायरेक्शन में क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगली क्लास में हमें शैडो बेस्ड क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करके इस टॉपिक को एंड करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग 2 दिन में इस टॉपिक के क्वेश्चंस कीजिए, और आपके जितने भी डाउट्स हो, जो भी डाउट्स हो, मार्क करके लाइएगा। पहले से ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा कि मेरा इतना डाउट है, इतना डाउट है, इतना डाउट है, ताकि मैं यहाँ पीपीटी बना लूँ और उन सारी चीज़ों को डिस्कस करता चलूंगा। तो जिसका भी डाउट होगा वो मुझे ग्रुप पे ही सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, वेडनेसडे तक उसकी पीपीटी बन जाएगी, और फिर आराम से हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते चले जाएंगे। तो जिसका भी जो डाउट हो वो भी डिस्कस हो जाएगा, और बाकी इस टॉपिक को भी आगे हम कर लेंगे। ठीक है, किसी को प्रीवियस टॉपिक से कोई कंफ्यूजन हो पूछ लें, एनी डाउट प्रीवियस टॉपिक से। अल्फाबेट मैंने करवाया था लास्ट क्लास में, किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं, अभी टाइम है। एनीवन? प्रीवियस लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल सकता है? प्रीवियस लेक्चर का रिकॉर्डिंग तो हो नहीं पाया था, पता नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग बटन दबाया था बट वो हो नहीं पाया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल तो नहीं है। आपने अटेंड नहीं किया था प्रीवियस लेक्चर का? किया था सर, पर कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए थे ना, कंफ्यूजन था, तो थोड़ा तो फिर से वो रिवाइज करना था मुझे। अच्छा, वो दिक्कत मतलब वो प्रीवियस वाला रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई थी। हालांकि पहला जो अल्फाबेट की क्लास लिया था उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी, आप अपने कंसर्न पर्सन से वहाँ इंस्टीट्यूट से आप कंसल्ट करके उसे मांग सकते हैं। बाकी अगर मान लीजिए कि आपने अगर क्लास लिया था और किसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत हो रही हो, तो आप पूछ सकते हैं।
या फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कोई ओके सर। कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर हुआ हो, तो आप आराम से क्लास में ही पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगली क्लास में उसे लेके आइएगा। ओके सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।